हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हम जो है इस समय छायावाद को पढ़ रहे हैं। और छायावाद के में देखा जाए तो हम लोग इस समय पंक्तियों को देख रहे हैं। पंक्तियों पर 2 क्लास आ चुकी है मेरी। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको जो है पंक्तियों वाली सारी वीडियो मिल जाएगी। जो आधुनिक युग की प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे देखिएगा। और एक पंक्तियों की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें हर काल की जो भी पंक्तियाँ हैं सारा उसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको पंक्तियाँ याद करने में प्रॉब्लम होती है तो एक बार मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं ये नहीं दावा करती कि आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो जो है आपको 2 मिनट में चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जो है थोड़ी सी संतुष्टि तो जरूर ही मिलेगी कि हाँ, इतनी इजी तरीके से भी पंक्तियों को याद किया जा सकता है। और अगर 1 से 2 से 3 बार आपने प्रयास किया तो आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दावा नहीं करती हूँ, लेकिन आप एक बार कोशिश कीजिएगा, आप वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो ही आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, बट एक बार देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों, उन्हीं पंक्तियों की जो बात हो रही है उसी पंक्ति में आज हम आगे बढ़ते हैं। और छायावाद, जैसा कि मैंने बताया, छायावाद का टॉपिक चल रहा है। तो आज ये छायावाद की अंतिम क्लास होने जा रही है। आज ये छायावाद की अंतिम क्लास होने जा रही है और जितने भी बचे हुए लेखक थे उनकी पंक्तियों को आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत से शुरू करते हैं। तो इन्होंने भी बहुत सी पंक्तियां लिखी हैं जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहली पंक्ति है, देखिएगा। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये वाली जो पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। कई बार परीक्षा में ये पंक्ति जो है पूछी भी गई है। अब इन्हें हम याद कैसे करेंगे? ये वाली जो पंक्ति है, अब इसे याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया। तो किससे कहा जा रहा है कि भाई तुम छोड़ दो, द्रुमों की मृदु छाया को छोड़ दो? तो बस याद कर लीजिए, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया सुमित्रा। सुमित्रा छोड़ द्रुमों की मृदु छाया और तोड़ प्रकृति से भी माया। कहते हैं सुमित्रा, तुम जो है छोड़ दो द्रुमों की मृदु छाया को और प्रकृति से भी अपनी मोह माया तोड़ दो। तोड़ प्रकृति से भी माया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया। कौन? तो सुमित्रा। सुमित्रा से याद हो जाएगा सुमित्रा, या फिर सुमित्रा की नंद। सुमित्रा नाम की कोई लड़की है, उनकी नंद है, तो वो अपनी नंद से कहती हैं, सुमित्रा अपनी नंद से कहती हैं कि नंद रानी, तुम छोड़ दो द्रुमों की मृदु छाया को और प्रकृति से भी अपनी मोह माया तोड़ दो। ये कौन कहता है? ये सुमित्रा अपनी नंद से कहती हैं। बस याद हो जाएगा सुमित्रा अपनी नंद, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। कनेक्ट हो गया। अगली पंक्ति है, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। ये भी पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत से ली गई है। तो इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे लिखा है ना, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना। रश्मि नाम की लड़की है, वो आई तो कहती है प्रथम बार तो रश्मि आई है तो तूने कैसे पहचाना सुमित्रा। तो कहती है अरे मेरी नंद रानी है ना। तो जब घर में कोई नया सदस्य आता है, अब भाभी हैं, वो नई नवेली हैं, वो नहीं जान रही हैं भाई इस घर के लोगों के बारे में, तो कौन परिचय कराता है? नंद ही परिचय कराती हैं। तो कहती हैं कि प्रथम बार तो रश्मि आई थी तो तूने कैसे पहचाना सुमित्रा। वो तो कहती हैं भाई मेरी नंद रानी है, सुमित्रा की नंद हैं, उन्होंने ही परिचय करा दिया कि ये रश्मि कौन है, ये रश्मि है और इनका आना मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि मेरी नंद ने मुझे बता रखा था। नंदों का काम होता है ना ये सब करना। तो इसी तरीके से याद कर लीजिएगा, आसानी से याद रहेगा। अगली पंक्ति है, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। ये वाली जो पंक्ति है ये भी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करेंगे? लिखा है अरुण अधरों की पल्लव प्रात। तो याद कर सकते हैं ना, अरुण के अधरों पर कौन है? तो सुमित्रा है। अरुण के अधरों पर मतलब कि अधर मतलब होते हैं होठ, ठीक है। अरुण नाम का कोई लड़का है तो अरुण के अधरों पर किसका नाम लिया जा रहा है? सुमित्रा का।
ठीक है। सुमित्रा के नंद का ऐसे याद कर सकते हैं। तो कहते हैं भाई, सुमित्रा कहती हैं जो हमारी नंद रानी हैं उनका नाम कौन रटा हुआ है, तो अरुण के अधरों पर है, यानी कि अरुण उनसे बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा उनका नाम अपने अधरों पर लिए रहते हैं। तो अरुण अधरों की पल्लव प्रात, अरुण के अधरों पर किसका नाम रहता है, सुमित्रा की नंद का नाम रहता है, याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, आगे देखिएगा चौथे नंबर की। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। ये वाली जो पंक्ति है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, इन्हीं के द्वारा यानी कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। तो कहते हैं सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तो सैकत शैया पर कौन लेटा हुआ है, सैकत शैया पर कौन लेटा है, तो सुमित्रा की नंद है। देखिए जब नंदे जो होती हैं जब मायके में रहती हैं एकदम ठाट बाट से रहती हैं, अपनी सैया बिछाएंगी और आराम से उस पर लेटती हैं, शांति से अपना उस पर लेटती हैं, आराम फरमाती है, और काम धाम कौन करता है, भाभी करती हैं। तो याद हो जाएगा सैकत सैया पर दुग्ध धवल, सैकत सैया पर कौन लेटा है, तो वो लेटी हैं सुमित्रा की नंद, याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, आगे देखते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कहते हैं इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। ये जो पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत से ली गई है। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, ये जो पंक्ति है, इस धारा सा जग का क्रम, इस धारा सा ही जग का क्रम। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि शाश्वत, शाश्वत और शाश्वत 3 जगह आया है। तो इनको याद रख सकते हैं कि जो सुमित्रा की नंद है, सुमित्रा की नंद बता रही हैं कि इस धारा का क्रम जो है वो शाश्वत है, लिखा है ना इस धारा के जग का क्रम। तो ये सुमित्रा की नंद बता रही हैं सुमित्रा से कि इस धारा के जग का क्रम जो है वो शाश्वत ही है, याद हो जाएगा। इस धारा के जग का क्रम शाश्वत ही है, ये किसने बताया, तो सुमित्रा की नंद ने सुमित्रा को बताया। ठीक है। अगली पंक्ति है, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाड़ी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों गान। ये भी पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। तुम्हारे छूने में था प्राण, किसके, तो अभी आपने पढ़ा है कि एक लाइन आपने पढ़ी कि अरुण के अधरों पर किसका नाम था, तो सुमित्रा का। तो अब समझ लीजिए कि जो अरुण हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है और वो अंतिम स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो कहती है भाई तुम्हारे छूने में था प्राण, अगर उनकी नंद जिससे वो प्रेम करते थे, ठीक है, सुमित्रा की नंद से करते थे क्योंकि उन अरुण के अधरों पर उन्हीं का नाम था, तो कहते तुम्हारे छूने में था प्राण, अगर उनकी नंद जो है उनको जाके हल्का सा टच भी कर दी होती तो उनके अंदर प्राण आ जाता। लिखा है ना तुम्हारे छूने में था प्राण। तो सुमित्रा अपनी नंद से कहती हैं कि नंद रानी तुम अगर उनको छू देती तो उनके अंदर प्राण वापस आ जाते। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आपने मूवियों में देखा, मूवी क्या आप सीरियल वगैरह में देखिए, या फिर पुरानी मूवीज की बात कर ले या सीरियल्स की बात कर ले, जो आजकल सीरियल आते हैं उसमें क्या होता है, जो नायिका होती है वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है या नायक पहुंच गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब कोई चमत्कार ही इनको बचा सकता है, तब तक उनकी एंट्री होती है, वो हल्का सा उनको टच ही करेंगे कि फिर से प्राण उनके वापस आ जाएंगे, मौत के मुंह से बाहर आ जाती हैं। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ये सब फिल्मी दुनिया है, तो फिल्मी दुनिया को फिल्मी दुनिया में ही रहने दीजिए, आप उसको अपनी निजी ज़िंदगी में मत जोड़िएगा, क्योंकि अगर निजी ज़िंदगी में आप चाहेंगे ऐसा हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, उल्टा ही आपको दुख मिलेगा। तो जो फिल्मी दुनिया है उसको फिल्मी दुनिया में ही रहने दीजिए, और रियल लाइफ जो है ना वो कुछ लोग फेस कर चुके होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग करने वाले होंगे। तो कभी भी रियल लाइफ जो आपकी है उसको आप अपनी फिल्मी दुनिया से मत कनेक्ट कीजिएगा कि हम ऐसा दिखाता है तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, ऐसा कोई चाहने वाला मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, पहले से ही अलर्ट रहिएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि बाद में तकलीफ़ें बहुत होती हैं। तो ये था बाहरी ज्ञान।
ठीक है, जो आप लोगों की जिंदगी में सभी के आएगा, तो ये अलग से मैंने बोल दिया। बाकी हाँ, इनको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। तुम्हारे छूने में था प्राण किसके, तो सुमित्रा अपनी नंद से कहती हैं कि काश तुम अरुण को छू देती तो तुम्हारे छूने में ही था उनका प्राण बसा हुआ था। हाँ, संग में पावन गंगा स्नान, और तुम्हारे संग में ही अगर वो तुम्हारे साथ रहते तो मानो उन्होंने गंगा नहा लिया हो, वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहते थे। इस तरीके से याद हो जाएगा ये वाली भी पंक्ति। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, धूम धुआरे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणिधर। ये भी पंक्ति जो किसकी है, ये भी पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। धूम धुआरे काजर कारे, धूम धुआरे काजर कारे, ये भी पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा कही गई है। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है ना, धूल की ढेरी, अरे कहाँ चले गए, धूम धुआरे काजर कारे। तो धूम धुआरे काजर कारे जो है वो कहाँ पे बिखर रहे हैं, कहाँ पे बिखरे हुए हैं, बादल में। तो धूम धुआरे काजर कारे हम भी बिकरारे बादल, तो ये कौन बता रहा है, ये सुमित्रा बता रही हैं, अपनी नंद को बता रही हैं कि धूल धुआरे काजर, ये सब कुछ कहाँ पे बिखरे हुए हैं, बादल में बिखरे पड़े हैं। धूम धुआरे काजर कारे, ये हम लोग जो देख रहे हैं ये सब कहाँ से बिखरे पड़े हैं, बादल से ही बिखरे पड़े हैं। याद कर लीजिएगा। अगली पंक्ति है, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान। लिखा है, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान। सुमित्रा कह रही है अपनी नंद से, सुमित्रा कह रही है कि नंद की धूल की ढेरी जो छिपे हैं वो मेरे गान हैं। सुमित्रा जो है अपनी नंद से कहती हैं कि धूल की ढेरी में जो छिपे हुए हैं वही मेरे मधुमेह गान हैं, तुम जान जाओ। नंद रानी से अपने कह रही हैं, कौन, सुमित्रा जी। तो ये भी याद हो जाएगा आसानी से। अगली जो पंक्ति है उसको देखिएगा, वियोगी होगा पहला कवि आ से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ये भी वाली जो पंक्ति है ये भी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। कहती हैं, वियोगी होगा पहला कवि आ से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कौन सी कविता, जो सुमित्रा की नंद ने लिखी है। सुमित्रा की नंद ने जो कविता लिखी है उस कविता के बारे में कहा जा रहा है कि वियोगी होगा पहला कवि और आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो कौन सी कविता अनजान होगी, जो सुमित्रा की नंद ने लिखा है। याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हे स्त्रस्त, ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीत राग जड़ पुरा चीन। ये भी पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी आपकी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, क्या लिखा है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो इनको कैसे याद करेंगे, कहते हैं, द्रुत झर रहे हैं जगत के जीर्ण पत्र और वो मेरे पत्र हैं। क्या कह रही हैं, द्रुत झर रहे जगत के जीर्ण पत्र, और वो पत्र किसके हैं, मेरे हैं, यानी कि सुमित्रा के हैं, और वो पत्र मेरे हैं। द्रुत झर रहे हैं जगत के जीर्ण पत्र और वो मेरे पत्र हैं। ऐसा कौन कह रहा है, सुमित्रा अपनी नंद को बता रही है कि वही पत्र मेरे पत्र हैं जो झर रहे हैं। ठीक है। अगली पंक्ति है, देखिएगा, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विच्छत वक्षस्थल पर। ये भी पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। कहते हैं, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। कहते हैं, तुम्हारे चिन्ह, तुम्हारे चरण जो होते हैं, तुम्हारे चरण के चिन्ह निरंतर क्या हो रहे हैं, लक्ष्य अलक्षित हो रहे हैं। किसके, सुमित्रा के। सुमित्रा अपनी नंद से क्या कह रही हैं, सुमित्रा अपनी नंद से कह रही हैं कि तुम्हारे चरण के जो चिन्ह हैं वो निरंतर क्या हो रहे हैं, वो अपने लक्ष्य से अलक्षित होते जा रहे हैं। तो नंद रानी, आप थोड़ा अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। अब सोचिए, इनकी नंद रानी बड़ी हो गई होंगी, किसी और के बहकावे में आ रही होंगी, तो भाभी जो है उनको समझा रही हैं कि नंद रानी, तुम्हारे चरण के जो चिन्ह है ना, यानी कि तुम्हारे पैर आजकल कहीं और जा रहे हैं, तुम्हारा जो लक्ष्य है पढ़ाई लिखाई करना, जॉब करना, तुम उधर नहीं फोकस कर रही हो। जैसे होते ना बच्चे भटक जाते हैं,
तो वैसे ही आप याद करिए कि तुम्हारे चरणों के जो चिन्ह हैं वो निरंतर क्या हो रहे हैं, अपने लक्ष्य से अलक्षित होते जा रहे हैं। तो ये बात कौन बता रहा है, सुमित्रा अपनी नंद को बता रही है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की हो गई। अगली पंक्ति है, दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार। कहते हैं दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार, वहीं पर सुमित्रा की नंद का घर है, वहीं पर सुमित्रा की नंद का घर है, जो होने वाला घर है, यानी कि उनका ससुराल। ठीक है, जैसे आप लोग जाइए जब कहीं मार्केट वगैरह कहीं दूर जब जाते हैं तो आपकी फैमिली वाले क्या अगर साथ में है तो बताते हैं कि भैया ये जगह है, पता है इसके जो पीछे वाला गांव है, वो जो पूरा बाग दिख रहा है, उसके बाद वाला जो गांव है वो फलाने का गांव है। बोलते होंगे ना मम्मी पापा आपके, जब आप लोग भी कभी कहीं दूर जाते होंगे, रास्ते में किसी जो है रिलेटिव्स का घर पड़ता होगा, तो ये चीज होती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि सुमित्रा की नंद का घर दिखाया जा रहा है। तो कहते हैं भाई कहाँ पे है, दूर उन खेतों के उस पार। कहते हैं वो जो दूर एक खेत दिखाई नहीं दे रहा है, उस खेत के उस पार जो है, जहां तक वो नीली वाली झंकार जा रही है, वहीं पर सुमित्रा की नंद जो है उनका घर है, वहीं पर सुमित्रा की नंद का घर है। बस याद हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये वाली जो पंक्ति है ये भी सुमित्रा नंदन पंत की है। कहती हैं तुम वहन कर सको, अगर सुमित्रा अपनी नंद से क्या कह रही हैं, तुम अगर वहन कर सको तो जनमन में मेरे विचार को वहन करो, और नहीं कर सकती तो छोड़ दो। कहती हैं अपनी नंद से क्या कहती हैं कि अगर तुम वहन कर सको तो जनमन में मेरे विचारों को वहन करो, और तुम्हें वाणी मेरी चाहिए या फिर तुम्हें क्या अलंकार चाहिए, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ठीक है, तो ये बातें कौन कह रहा है, ये सुमित्रा अपनी नंद से कह रही है कि तुम्हें अगर वहन करना है तो जन मन में मेरे विचारों का वहन करो। ठीक है, मेरे विचारों को वहन करो, याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहां आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान। ये भी पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत से ली गई है। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान। कहते हैं भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान ही है। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान है। ये सुमित्रा अपनी नंद को बता रही है कि भूतवाद जो है वो इस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान का काम करती है। जो भूतवाद है वो इस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान का काम करती है। ये सुमित्रा अपनी नंद को बता रही है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्ति है। आगे देखते हैं, जो अगली पंक्ति है वो है, सुंदर है विहग, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, और मानो तुम सबसे सुंदरतम। कहती हैं सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। ये भी पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत से है। तो यहाँ पे सुमित्रा जो है अपने पति से कहती हैं कि मानो तुम सबसे सुंदर हो। बस मानो तुम सबसे सुंदरतम, यानी कि सुमित्रा अपने पति को कह रही हैं कि मानो तुम ही सबसे सुंदर हो। सुंदर है विहग और सुमन भी सुंदर है, लेकिन मानो, उनके पति का नाम मानो है। अब वो पवित्र रिश्ता वाले मानो को मत ले लीजिएगा, समझ लीजिए उनके पति का भी नाम मानो है। तो कहती है मानो तुम सबसे सुंदर हो, ठीक है, तुम तो सबसे सुंदरतम हो। तो सुमित्रा अपने पति को कहती है। ठीक है, बाकी कोई भी पत्नी, उसके लिए उसका पति ही सबसे प्रिय होता है। दुनिया में हर चीज भले ही सुंदर हो, लेकिन सबसे सुंदर वो किसको मानती है, अपने पति को ही मानती है। तो बस कहती हैं सुंदर है विहग और सुमन भी सुंदर है, लेकिन मेरे लिए तो मानो तुम सबसे सुंदरतम हो। याद हो जाएगा, ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो 15 पंक्तियां दी गई हैं, सभी को ट्रिक की सहायता से याद कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा ने भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जैसे पहली जो पंक्ति है वो है, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये भी पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो कहते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, कौन, महादेवी। महादेवी कहती हैं कि भाई मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, परिचय इतना इतिहास यही।
उमड़ी कल थी और आज मिट चली। कल मैं उमड़ी थी और आज मैं ये दुनिया से मिट चली। तो भाई देवियों का, स्त्रियों का क्या स्थिति है समाज में आप लोगों को पता ही है, तो उनसे आप थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। और जो पहले की स्थितियां थी, अभी तो थोड़ा बहुत सुधार हो चुका है, लेकिन पहले की स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब थी, तो वहां से आप इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगली पंक्ति है, पर शेष नहीं होगा यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। कहते हैं पर शेष नहीं होगा यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये पंक्ति महादेवी वर्मा के द्वारा कही गई है। इनको भी आप याद रख सकते हैं कि देवी जो है, देवियों के सामने, इसमें पीड़ा पीड़ा आया है ना, तो हम अपनी पीड़ा किसके सामने व्यक्त करते हैं? जब हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं होता है तो हम अपनी पीड़ा जो है देवी के सामने प्रकट करते हैं ना। अपनी पीड़ा जो है किससे कहते हैं? देवियों से कहते हैं, देवी से कहते हैं। बस याद हो जाएगा, पीड़ा किससे कह रहे हैं? देवी से कह रहे हैं, देवी महादेवी। अगली पंक्ति है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, जो तुम आ जाते एक बार। ये भी पंक्ति जो है महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। ये वाली जो पंक्ति है, अब इन्हें हम याद कैसे करेंगे? और यहाँ पे लिखा है, जो तुम आ जाते एक बार। ऐसे ही आप लोगों ने एक गाना भी सुना होगा, जो तुम आ जाते हो सामने। उसकी 2 लाइनें हैं जो मुझे अभी याद आ रही हैं, तो सुनिएगा। कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं, कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, शाम सवेरे देखो तुमको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखो तुमको कितना सुंदर रूप है, संग तुम्हारी ठंडी छाया सारी दुनिया धूप है, मौसम भी रंग बदलते हैं, मौसम भी रंग बदलते हैं, 100 दीप नजर में जलते हैं, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने। तो ये एक फिल्मी सॉन्ग है और यहाँ पे जो है महादेवी वर्मा की एक पंक्ति है जिसमें लिखा है, जो तुम आ जाते एक बार। तो इसमें ये जो लाइन कही गई है, एक जो है नायिका के द्वारा गाया गया है। तो यहाँ पे जब अगर आपको ये सॉन्ग याद रहेगा तो आपको याद रहेगा ये गाना जो है नायिका ने अपने नायक के लिए गाया है, कि जब भी तुम एक बार सामने आ जाते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही महादेवी जो है, समझिएगा, अपने वर्मा जी यानी कि उनके पति, भाई टाइटल इनका वर्मा है, तो आप यहाँ से इनको याद रख सकते हैं कि ये भी अपने प्रिय के लिए जो है ये गाना गाई थी कि जो तुम आ जाते एक बार। वो वेट कर रही हैं कि काश एक बार तुम आ जाते, ठीक है। कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। मतलब मेरे अंदर जो करुणाएं भरी हैं, मैं उनको संदेशों के माध्यम से जो है आपसे कहती, पूरे पथ के रास्ते, मतलब पूरे रास्ते में वो आपके बिछ जाते, तो एक बार बस आप आ जाते। तो ये मतलब पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? महादेवी वर्मा के द्वारा कही गई है। गाने को मैंने इसलिए सुनाया ताकि जैसे बहुत से लोगों को ये गाना याद है, और अगर ये गाना उन्हें याद है ना तो उनको ये नाम कभी नहीं भूलेगा महादेवी वर्मा का। जैसे अब गाया तो ये लगा कि ये लिरिक्स जो है ये नायिका के साइड से गाया गया है, मतलब फीमेल वर्जन है, तो आप इसको जो है हमेशा याद रखेंगे कि ये तो किसी स्त्री के द्वारा कहा गया पंक्ति है। तो स्त्री यानी कि महादेवी वर्मा, इनका नाम ज़्यादा आता है, तो वहाँ से आप इनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इनका टिक कर सकती हैं सही जवाब, इसलिए मैंने इस लाइन को गाया। आगे बढ़ते हैं, जो चौथे नंबर की पंक्ति है। और एक बात, आवाज़ पे मत जाइएगा, मुझे गाने नहीं आते हैं, बस गाने याद रहते हैं, तो वो तो नॉर्मल है कि कोई पंक्ति मिल गई तो बस उसी में सुना देते हैं। बाकी मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मेरा गाना सुना जाए। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है, क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे।
क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा, लघुतम जीवन रे। ये वाली जो पंक्ति है ये भी आपकी किसके द्वारा कही गई है? तो ये भी महादेवी वर्मा के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा कही गई है। तो लिखती हैं देवी माँ, लिखा है ना क्या पूजा क्या अर्चना रे, तो आप इनको याद रख सकते हैं कि देवी माँ आपकी क्या अर्चना करूँ, क्या पूजा करूँ। आप तो खुद एक महादेवी हैं, आप तो खुद एक देवी हैं, तो मैं क्या आपकी पूजा करूँ, क्या अर्चना करूँ। लिखा है ना क्या पूजा क्या अर्चना रे, भाई आप खुद एक देवी हैं तो मैं आपकी क्या पूजा क्या अर्चना करूँ, आप तो स्वयं देवी हैं, तो आपकी क्या पूजा क्या अर्चना करूँ। तो याद हो जाएगा आसानी से। अगली पंक्ति है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल, प्रियतम का पथ अलोकित कर। कहते हैं मधुर मधुर मेरे दीपक जल। देखिए जब आप मंदिर में देवी के सामने कोई दीपक जलाते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं कि मेरा जो दीपक जला है वो मधुर मधुर जले, मतलब कि आराम से उसकी लौ निकले, ये नहीं कि एकदम हवा की तरह तेज जलता हुआ तुरंत बुझ जाए। ठीक है, जब मधुर दीपक जलता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो मैंने देवी के सामने जो दीपक जलाया है वो मधुर मधुर जले, ऐसी मेरी कामना है। जैसे दीपावली के टाइम में लोग अपना घर सजाते हैं तो छतों पर जब जाते हैं तो दीपक जलाते हैं, और सोचिए उस दिन हवा थोड़ी तेज रहती है तो क्या होता है, हम लोग उम्मीद यही करते हैं ना कि हवा थोड़ी कम रहे ताकि हमारा दीपक पूरा जल जाए, पर ऐसा होता नहीं है, अक्सर दीपक हमारा बुझ जाता है क्योंकि हवा तेज रहती है। पर उम्मीद तो यही करते हैं कि दीपक जलाए हैं तो दीपक अच्छे से पूरा जल जाए, तो याद हो जाएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं। पंक्ति है मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूं, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूं। ये वाली जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। कहते हैं भाई मिलन का मत नाम लो, क्यों? क्योंकि मैं महादेवी हूँ, मैं महादेवी हूँ, तो अब मुझसे तुम मिलन का नाम मत लो। बहुत मिल चुके, जब मैं मिल रही थी तब तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो अब जो है मुझसे मिलन का नाम तो मत लो। क्यों? क्योंकि मैं महादेवी हूँ, इसलिए मुझसे मिलने का नाम तो अब मत लेना। मैं ऐसे हर किसी से नहीं मिल सकती। तुमने मुझे समझ क्या रखा था? तुमने मुझे समझ रखा था कि मैं ऐरू गैरू कुछ भी हूँ? नहीं, मैं महादेवी हूँ, तो मुझसे अब मिलने की उम्मीद मत रखना। जब लड़कियाँ नॉर्मल रहती हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब उनका रौद्र रूप धारण होता है ना, तब फिर वो क्या करेंगी वो खुद नहीं जानती। तो इसलिए लड़कियाँ शांत है तो उनको शांति से रहने दिया कीजिए। तो याद हो जाएगा मिलन का मत नाम लो, क्यों? क्योंकि मैं महादेवी हूँ। बस याद कर लीजिए यहीं से। आगे देखिएगा जो अगली पंक्ति है वो है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। ये वाली जो पंक्ति है ये भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो कहती हैं कि एक भक्त है वो महादेवी से कहती है, भक्त जो है वो महादेवी से कहती है कि बीन भी हूँ मैं और अखंड सुहागिनी भी हूँ महादेवी। हाँ, कहती हैं बीन भी हूँ मैं और मैं अखंड सुहागिनी भी हूँ। किससे? महादेवी से कहती हैं। देवी के सामने प्रार्थना करती है एक भक्त, वो कहती है मैं बीन भी हूँ और मैं जो है अखंड सुहागिनी भी हूँ। तो याद हो जाएगा, और मुझे सुहागन बने रहने का आशीर्वाद दीजिए। माता रानी के सामने हर सुहागन यही कामना करती है, ठीक है, कि उसका सुहाग बना रहे। तो आसानी से याद हो जाएगा, अखंड सुहागिनी में रहूं, ये कामना जो है हर भक्त देवी के सामने करता है। अगली पंक्ति है विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ये वाली जो पंक्ति है ये भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। इस किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा के द्वारा। पूरी पंक्ति है ऐसे है, यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखा है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो ये पूरी पंक्ति है और ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो इनके द्वारा लिखी गई अगली पंक्ति है वो है वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना,
वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ये कौन कहता है? ये महादेवी ने समझाया। महादेवी ने समझाया कि वो मुस्कुराते फूल नहीं है जो हर बात पे मुरझा जाए। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं भाई वो व्यक्ति उतना अच्छा नहीं है कि जिसको अगर हम कुछ बोले भी तब तक उसका मुंह ही बन जाता है। तो ऐसे इंसान अच्छे नहीं होते कि बातों को समझते ही नहीं, बस उनको अपना दिखता है, उनको कोई कुछ ना बोले। तो कहते हैं ऐसे इंसान नहीं सही होते हैं। तो उसी पे मतलब आप ऐसे ही याद रख सकती हैं। तो ये लाइन जैसे लिखा गया है ना, कहते हैं वो मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। वो मुस्कुराते हुए फूल नहीं होते जो बात बात पे मुरझा जाते हैं। और वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तारों के जो दीप होते हैं वो हमेशा जलते रहते हैं। तो कहते हैं वो तारों के दीप नहीं है जो हर बात पे बुझ जाएं। तो उनका काम बुझना नहीं होता है, उनका काम होता है हमेशा जलना। और जो फूल मुस्कुराते हैं वो हमेशा खिले हुए होते हैं, मुरझाते नहीं हैं। तो ये बात किसने समझाई? महादेवी ने समझाई। किसने समझाई? महादेवी ने। तो आसानी से याद हो जाएगा, महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। आगे देखेंगे अगले जो कवि हैं वो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनके द्वारा भी कुछ पंक्तियां कही गई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है, ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मल्लूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति, जाग अरे निद्रा सम्मोहित। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा लिखी गई है। ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मल्लूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति, जाग अरे निद्रा सम्मोहित। तो कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे नवीन शब्द को लीजिएगा और बाल शब्द को। कहते हैं ओ भिखमंगे अभी तुम बाल रूप में हो। कहते हैं ओ भिखमंगे अभी तुम किस रूप में हो? बाल रूप में हो। अभी तुम बाल रूप में नए नए हो। नए नए यानी कि नवीन, यानी कि नए नए। तो कहते हैं अभी तुम बाल रूप में नए नए हो, तुम पराजित हो जाओगे। तुम जहां युद्ध करने जा रहे हो वहां तुम पराजित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम बाल रूप में नए नए हो, तो तुम्हें ज्यादा युद्ध विद्या का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम मत जाओ। तो ओ भिखमंगे तुम अभी बाल रूप में नए नए हो, तो तुम वहां पे युद्ध करने मत जाओ, नहीं तो तुम पराजित हो जाओगे। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है बलिवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन छड़ छड़, आओ युवक लगा दो तुम अपनी यौवन का ईंधन। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं बलिवेदी, है बलिवेदी। बलिवेदी किसकी है? बाल नवीन के। कहते हैं है बलिवेदी बाल नवीन की। बलिवेदी किसके पास है? तो कहते हैं बालकृष्ण नवीन के पास है। बलि की वेदी किसके पास है? तो कहते हैं बलि की वेदी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के पास है। बलि की वेदी है बड़ी नई नई है बलि वेदी नवीन नवीन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगली पंक्ति है, हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा क्या घर कैसा वतन। हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा क्या घर कैसा वतन। भाई हम तो अभी बालक रूप में हैं, तो हम तो भैया राम को ही रम रहे हैं। हमारा क्या घर है क्या वतन है मुझे कुछ नहीं पता, जो है भगवान श्री राम है। हम तो रमते राम को, हमारा क्या घर कैसा वतन हमें नहीं पता, हम तो अभी बालक हैं तो क्या ही कहें। हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा क्या घर कैसा वतन। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में। हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा कही गई है। हाँ, और बाकी इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अनिकेतन जो है इनका नाम ही था। ठीक है, आसानी से याद ही रख सकते हैं। और यहाँ पे जो था हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये वाली जो पंक्ति है तो ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई है। आगे कहते हैं इनकी जो अगली पंक्ति है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। देखिए कहते हैं, इसको आप ऐसे समझिएगा, सोचिए आपने देखा कि ये किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। तो समझिए कि साहित्य जगत में एक नवा इंसान आया है। ठीक है, एक नए कवि की एंट्री हुई है साहित्य जगत में। और जब कोई नया व्यक्ति आता है तो लोग क्या कहते हैं? उस कवि से कहते हैं कि अब सोचिए कोई सभा का आयोजन है, कोई कवि सम्मेलन चल रहा है, तो जो एक नया कवि सम्मेलन में अभी शामिल हुआ है, नया शख्स, उससे लोग क्या कहते हैं?
भाई तुम भी कवि हो तो कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे यहाँ पर उथल पुथल मच जाए। अब उनकी कविता लोगों ने ज्यादा सुनी नहीं है तो इसलिए लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा तड़कता भड़कता पेश करो जिससे यहाँ का माहौल ही पूरा चेंज हो जाए। किससे कहा जा रहा है? एक नए व्यक्ति से कहा जा रहा है, एक नवीन इंसान से कहा जा रहा है, ठीक है, जो अभी बाल रूप में है, जो अभी बाल रूप में है, थोड़ा शर्मीले टाइप के हैं बाल रूप में, यानी कि बालकृष्ण शर्मीले यानी कि शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, और नए नए हैं यानी कि नवीन। तो याद हो जाएगा आसानी से, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। आगे देखेंगे विविध में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको देखते हैं। कहते हैं छायावादी कवि चतुष्टय निम्नलिखित दर्शन से प्रभावित हैं। जो छायावादी कवि चतुष्टय में आते हैं 4 कवि, वो विभिन्न दर्शन से प्रभावित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जयशंकर प्रसाद को। जो जयशंकर प्रसाद है वो शैव दर्शन से प्रभावित हैं। शैव दर्शन यानी कि आनंदवाद। तो जब आपको भगवान का प्रसाद मिलता है, जब आपको शंकर जी का प्रसाद मिलता है तो आपको आनंद आता है, खुशी मिलती है ना। आनंद कब आता है? जब आपको, देखिए जय शंकर प्रसाद शैव, शिव जी को शैव कहा जाता है, तो याद हो जाएगा इनका शैव दर्शन था। और जब शिव जी का प्रसाद मिलता है तो हमें आनंद आता है, तो दोनों नाम कनेक्ट हो गया ना। जयशंकर प्रसाद जी किस दर्शन से प्रभावित थे? शैव दर्शन से। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। निराला जी जो थे वो अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। फिर आगे कहते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। सुमित्रा और अरविंद की जोड़ी बन गई। सुमित्रानंदन पंत जो है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। फिर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है बौद्ध दर्शन यानी कि दुखवाद, ठीक है। तो लोग जो है दुख, जब किसी को दुख होता है तो वो क्या करते हैं? वो देवियों के पास ही जाते हैं, अपना दुख देवियों के सामने ही गाते हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा दुखवाद बौद्ध दर्शन कनेक्ट हो गया। अगला पॉइंट है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं भी लिखी हैं जो कि निम्नलिखित है। पहली है कुकुरमुत्ता, दूसरी है गर्म पकौड़ी, तीसरी है मास्को डायलॉग्स, चौथी है नए पत्ते, फिर है खजोहरा और उसके बाद है रानी और कानी। ये सारी जो रचनाएं हैं ये इनकी प्रगतिवादी चेतना से अनुप्रमाणित रचनाएं हैं जो कि निराला की हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए कहते हैं कुकुरमुत्ता, पहले कुकुरमुत्ता को लीजिए। कहते हैं कुकुरमुत्ता गर्म पकौड़ी को जो है मसल कर डायलॉग्स मार रहा था। एक कुकुरमुत्ता था, ठीक है। कहते हैं कुकुरमुत्ता जो है गर्म पकौड़ी को मसल कर मतलब पकौड़ी गर्म थी तो उसको मसल दिए कि ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। तो क्या करता है, गर्म पकौड़ी को मसल कर डायलॉग्स मारता हुआ क्या करता है, नए पत्ते में छिप जाता है। डायलॉग्स मारता हुआ नए पत्ते में छिप जाता है। तब उसकी खोज कौन करता है? तब उसकी खोज रानी और कानी करती हैं। रानी और कानी नाम की 2 लड़कियां हैं। फिर उसकी खोज करती हैं कि कुकुरमुत्ता कहाँ चला गया। याद हो जाएगा। कहते हैं कुकुरमुत्ता गर्म पकौड़ी को मसल कर डायलॉग्स मारते मारते नए पत्ते में जाके छिप जाता है, और जब छिप जाता है फिर उसकी खोज होती है, खोज से खजो, ठीक है। फिर उसकी खोज कौन करता है? रानी और कानी मिलकर करती हैं। याद हो जाएगी इनकी सारी रचनाएं। आगे देखिएगा, अगला जो पॉइंट है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इनको छायावाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, आप सभी लोगों ने बचपन में गाया होगा राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी रचना श्यामलाल पार्षद ने सन 1924 में की। यह गीत सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया। तो इसकी जो रचना है, राष्ट्रीय गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी जो रचना है वो 1924 में श्यामलाल पार्षद ने की थी। लेकिन यह गीत जो सबसे पहले गाया गया था वो कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया था, 1 साल बाद, यानी कि 1925 में। रचना 24 में की गई थी बट 1 साल बाद इसको गाया गया था पहली बार। तो याद हो जाएगा। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे छायावादोत्तर काल। हमारा जो छायावाद था वो समाप्त हुआ। कल हम छायावादोत्तर काल यानी कि प्रगतिवाद में प्रवेश करेंगे। तो अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया है,
क्लास अच्छी लगी है और चीज़ें याद हुई हैं तो प्लीज़ कमेंट में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और भी जो पढ़ने वाले हैं। और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं कल ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।